काया। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं है। यहाँ जानवरों और पंछियों की बलि दी जाती है। सबसे ज़्यादातर हर अमावस को रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच पंछियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पंछियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी ये दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाए। ये वारदात 10 साल पुरानी है। नागांव में अजय नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को परेशान करता था। लोग उससे बहुत नाराज़ परेशान थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अमीर था और उसके बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। अजय और उसके दोस्त रात में घूम रहे थे। उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो चारों जंगल में घूमने निकल पड़े। जैसे ही वो गांव से दूर चले गए, अंधेरा घना होता चला गया। आसपास सन्नाटा बढ़ने लगा। जंगल भी एकदम वीरान था। चारों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज में गाना सुनाई दिया। मारे निम्बुड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, पावरे ने मचाया शोर, कोई मैं पावरिया। लेकिन उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज़ सुन के चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे तक कपकपा रहे थे। उन चारों में से एक अजय को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके साथ उसके बाकी के 3 दोस्त जो उसके साथ थे वो गायब हो चुके थे। अजय जोर जोर से आवाज़ देने लगा। अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगा। वो बहुत डर भी गया था। अजय ने महसूस किया कि ठंड अचानक बढ़ने लगी है। तब अजय को यह बात अजीब लगी। अजय टॉर्च लेके आसपास देख रहा था, और उसी बीच सन्नाटे को चीरते हुए किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एक पल के लिए अजय का शरीर कांपने लगा। एक अजीब सी सनसनाहट उसके शरीर में दौड़ गई। अजय भली भांति जानता था यह आवाज़ उसके दोस्त की है। उस आवाज़ को सुनकर अजय यह तो समझ गया था कि वो चीख दर्द भरी थी। उस आवाज़ में डर था और मौत का एहसास भी। अजय दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक खंडर बने उस कुएं पर पड़ी। उसने अंदाज़ा लगाया हो ना हो यह आवाज़ यहीं से आई है। अजय डरते हुए कुएं के पास जाने लगा। तभी उसके पैर में अचानक कोई चीज़ घुस गई, जिस वजह से उसका पैर छिल गया। जब उसने नीचे देखा तो उसका पैर किसी चीज़ पर नहीं बल्कि कटे हुए हाथ के कंकाल पर पड़ा है। जल्दी से वो पैर में घुसा हड्डी का टुकड़ा निकाल फेंक देता है और डरते डरते वो कुएं के पास गया। टॉर्च को कुएं के अंदर मारने लगा। तभी उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सब सूखा वीरान था। तभी उसे किसी की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दम घुटकर मर रहा हो। तभी टॉर्च को सामने की तरफ किया तो उसे उसका दोस्त दिखाई दिए, जो बरगद के पेड़ पर फांसी से लटके थे और छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अजय ये सब देख टूट गया। वो भागते हुए उनके पास गया, इस उम्मीद से गया अभी भी उनकी सांसें चल रही हो, लेकिन उनके शरीर अकड़े हुए थे। उसके पैर नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, जीभ बाहर आ चुकी थी और दोनों आंखें ऊपर चढ़ चुके थे। वो डर के मारे समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे उन तीनों में से एक दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। अजय, अजय बचा ले मुझे, अजय। अजय ने पीछे देखा तो होश ही उड़ गए। उसने पाया कि वो वही दोस्त था
जो अभी अभी फांसी पे लटका था और वो अभी उसके पीछे खड़ा है। उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था जो अभी देखा वो सच था या जो पहले हुआ वो सच था। अजय वहां से भागने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। तुम सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अजय अपने दोस्त को देखकर भागने लगा तो उसके दोस्त का चेहरा पिघलने लगा। पूरा शरीर का मांस पिघलकर जमीन पर लटक रहा था। वो दृश्य देख अजय की रूह भी कांपने लगी। दोस्त के रूप में दिखने वाले उस इंसान का रूप बदल चुका था। उसका शरीर सूखे कांटे की तरह बन गया, जैसे मानो कोई बच्ची हो। अजय समझ नहीं पा रहा था, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। तभी उस खौफनाक लड़की ने अजय के साथ खेल खेलना और डराना चालू कर दिया। वहाँ का सन्नाटा ही उस डर का बयां करने के लिए काफ़ी था। डर के मारे वो काँप ही रहा था, तभी एक भयानक हंसी सुनाई दी। अजय कौन है देख ही रहा था, तभी पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पायल की आवाज़ अजय के पास आने लगी, जैसे मानो कोई लड़की चलते हुए अजय के पास आ रही हो। डर के मारे अजय हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मानो उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया होगा। उसका दिमाग और शरीर एक दूसरे से तालमेल बना नहीं पा रहे थे। वो पसीने से लथपथ हो गया था। तभी उसके दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। अजय बचा ले मुझे यार, और माफ़ी मांग, हमसे भूल हो गई थी, तू तो बच जाएगा। डरते हुए अजय ने देखा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में अजय के दोस्त का सिर था और वो उसे सहला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। वो लड़की उसके दोस्त के सिर पर खून लगाए जा रही थी। तभी पेड़ की एक शाखा टूटकर अजय पर गिरी। अजय जख्मी हो गया। जैसे ही वो लड़की अजय के पास आई, अजय डरते हुए बोला, तुम ये कैसे हो सकता है? अजय को वो वाक्य याद आ गया। दरअसल ऐसा हुआ था, नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती थी, जिसके बचपन में ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देख मोहित हो जाते थे। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नज़र अक्सर उस पर पड़ती थी। एक दिन जब काया स्कूल से घर लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसको अगवा कर लिया। उन चारों में अजय भी था। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता था। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में लेकर गए और वहाँ 4 दिनों तक लगातार उस पर रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और ऊपर से अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया था और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई और तब से काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने के लिए उसकी आत्मा भटक रही थी। और उस दिन काया को वो चारों जंगल में मिल ही गए। काया ने अपने हाथों से अजय के शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए। अजय की चिल्लाहट धीरे धीरे कम होती चली गई। मुझे माफ कर दो,
और ऐसे करते हुए अजय ने भी अपने 3 दोस्तों जैसे ही अपनी जान खो दी और अपना बदला पूरा कर काया की आत्मा को भी शांति मिली। तब से काया की आत्मा ने गांव वालों को कभी परेशान नहीं किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।